जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। एक ऐसा नाम दलित राजनीति में जिसको हम कह सकते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम के बाद बहुत सारे नेता पैदा हुए बहुजन समाज में खास तौर से, लेकिन मूवमेंट से हट करके हट गए, या क्या मजबूरी उन लोगों की रही जो काशीराम की साहब की मूवमेंट को छोड़ करके चले गए, या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना था कि भारत बौद्ध में हो, तो आज़ादी के बाद में और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जाने के बाद में भारत बौद्ध में हो, इस पर कितने लोगों ने काम किया। बस यही एक सवाल है, और यही एक सवाल मुझे खींच करके ले आया दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के पास में। उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में अगर सबसे बड़ा धर्मांतरण कभी हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को किया। उसके बाद में अगर कोई दूसरा विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण होने जा रहा है, या कहूँ कि घर वापसी होने जा रही है सही मायने में, तो वो 14 अक्टूबर 2025 को होने जा रही है माननीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में। तो यही बहुत सारे सवाल हैं। उनका संगठन में संजय भीम की मीटिंग थी, तो मंत्री जी से हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। तो हमारे साथ हैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। मंत्री जी, सीधा सीधा सवाल बिना किसी भूमिका के, 10 करोड़ लोग, आज़ाद भारत का या विश्व का मैं कहूँ तो सबसे बड़ा धर्मांतरण कैसे देखते हो? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, 14 अक्टूबर को मैं नागपुर गया था। जी। दीक्षा भूमि में जाके जब मैंने मत्था टेका तो मेरे को अचानक ही एक सवाल मेरे मन ने मुझसे किया जी। कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे और उस लक्ष्य के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके सही 1 महीना 22 दिन के बाद वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, और वो सपना जो बाबा साहब ने देखा था वो अधूरा रह गया। जी। तो मुझे बस ये लगा कि शायद बाबा साहब मेरे से कह रहे हैं कि ये मैंने देखा था सपना, मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया, तुम लोग कर क्या रहे हो, किस चीज़ की राजनीति कर रहे हो, तुम मंत्री बन भी जाओगे, MP MLA बन भी जाओ तो कितना हासिल कर लोगे। तो मुझे ये लगा कि बाबा साहब चाहते हैं कि वो मिशन पूरा हो, और उसी बाबा साहब का जो सपना था भारत बौद्ध में हो, और जिस प्रकार की घोषणा आपने की, पूरे देश की जो राजनीति है उस उथल पुथल है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पद पर रहते हुए, मंत्री रहते हुए खास तौर से, इस तरीके का रिस्क नहीं लेगा। आपको नहीं लगता कि आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार कर लिया? नहीं नहीं, मेरा ये मानना है कि मंत्री तो देश में पहले भी बने हैं। बाबा साहब रिजर्वेशन दे गए लोगों को, MP MLA मंत्री संतरी इंजीनियर डॉक्टर जज सब कुछ बनाने का रास्ता बना गए और बना दिया लोगों को। तो वो बन जाना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ नहीं है। वो बन के तो हम कुछ समाज के लिए कुछ योजना बना सकते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ रास्ते बना सकते हैं। लेकिन जो इतना सब होने के बाद भी समाज में समानता तो नहीं आई, समाज को न्याय तो नहीं मिल रहा है। जो बाबा साहब ने समता मूलक समाज का जो सपना देखा था और सबको न्याय मिले, आपस में बंधुता हो, भाईचारा हो, तो वो ना भाईचारा नज़र आता है, ना समता नज़र आती है। जाति के आधार पर उत्पीड़न लगातार जारी है। तो अगर उत्पीड़न खत्म हो चुका होता तो शायद मैं इस दिशा में ना सोचता। मुझे लगता है मंत्री बनना काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है एक विषमतावादी समाज को ख़त्म करके समतावादी समाज को पैदा करना, विचार को पैदा करना, और जाति तोड़ के, जाति बंधन तोड़ो और आपस में रिश्ता जोड़ो। इस मिशन को, जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो की जो परिकल्पना है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि भारत मजबूत तब बनेगा जब भारत में जाति व्यवस्था को कमजोर करके समाज एकजुट हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं ऐसे समाज का निर्माण चाहता हूं जो कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज हो। जी बिल्कुल। बाबा साहब के जाने के बाद में इस दिशा में बहुत कम लोगों ने काम किया। अगर मैं पूरे बाबा साहब के जाने से लेकर अब तक की बात करूं तो पहला एक नाम राजेंद्र पाल गौतम का था, जो मंत्री रहते हुए इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। 10 करोड़ लोग, 14 अक्टूबर 2025, 5 साल का समय। कैसी तैयारी, क्या तैयारी, कैसे इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा? मैं समझता हूँ ये श्रेय मुझे देना गलत होगा। ये कोई अचानक 10 करोड़ लोग बौद्ध नहीं बन सकते। ये कन्वर्जन भी नहीं कहूँगा मैं इसे घर वापसी कहूँगा, क्योंकि हम बौद्ध धम्म हमारे पूर्वजों का धम्म है। ये सांस्कृतिक विरासत हमारे पूर्वजों की है, और इस विरासत को समेटने के लिए, संजोने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो अपना पूरा जीवन दिया ही दिया। लेकिन उनके जाने के बाद बुद्धप्रिय मौर्य जी ने भी अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय लगाया, और मानवर कांसीराम साहब ने लगाया, बहन मायावती जी ने भी लगाया, और भी अनेकों समाज के लोगों ने लगाया। टुकड़ों में ऐसे भी लोग हैं जो कहीं मीडिया पे, TV चैनल पर नजर नहीं आते, लेकिन वो जमीन पे काम कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है, समता सैनिक दल कर रहा है, कॉन्फेडरेशन कर रहा है। तो हमारे जो अनेकों संगठन, उनमें आप भी हैं, आप भी जो जगह जगह जाके काम कर रहे हैं। ये पूरा मूवमेंट जो इसको सिर्फ समेटना है, तो करोड़ों लोगों को बौद्ध धम्म में वापसी
का रास्ता तो आप लोग तैयार कर चुके हैं। इसका सिर्फ मैं अकेले ले लूँ तो ये गलत होगा। ये रास्ता तैयार है, लोग तैयार हैं पूरे देश में, जहां भी जा रहा हूँ। 10 अक्टूबर 2025 के लिए कोई जगह चुनी है, कहाँ 10 करोड़ आदमी एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं? जहाँ जैसे बाबा साहब ने नागपुर चुना था, जहाँ 7 लाख 8 लाख आदमी इकट्ठा हुए। राजेंद्र पाल गौतम ने कौन सी जगह चुनी है जहाँ 10 करोड़ आदमी इकट्ठा हो सकते हैं? मुझे भारत में कोई ऐसा मैदान दिखाई नहीं दे रहा जहाँ 10 करोड़ आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं। यही सवाल लोग कर रहे हैं, कहाँ करोगे? हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जब लोग पर्टिकुलर किसी से अपनी शादी की डेट निकलवाते हैं और वो पता लगता है एक ही दिन में लाखों शादियां हैं, वो लाखों शादियों में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे होते हैं ना। तो कोई एक स्थान तो पूरे भारत में ऐसा नहीं है जहाँ 10 करोड़ इकट्ठे हो सकें। लेकिन भारत में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं और बहुत सारे स्टेडियम हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मोहल्ला चौक हैं, बहुत सारी चौपाल हैं, पंचायत घर हैं, अंबेडकर भवन है, बहुत सारे रविदास भवन है, बहुत सारे बौद्ध विहार हैं। तो इतने सारे स्थल हैं जहाँ 10 करोड़ छोड़िए 20 करोड़ लोग भी इकट्ठे होकर मतलब ये कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ। मंत्री जी बता रहे हैं कि कोई एक जगह नहीं होगी, बल्कि देश भर में जहाँ भी आपको जगह मिले और जो समय निश्चित किया जाएगा उस समय आप दीक्षा ले सकते हैं। ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, अक्सर उठता है कि 10 करोड़ लोग आखिर इकट्ठा होंगे। और बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, उस दिन पूरे दुनिया के अंदर लाइव टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट पूरे दुनिया के अंदर। और अभी जो तैयारी चल रही है, मैं देख रहा हूँ साउथ इंडिया से भी 5 स्टेट से मेरी बात हुई है, जूम पे मीटिंग हुई है, फिजिकल मीटिंग भी कोरोना को थोड़ा सा जैसे ही कंट्रोल होगा वो भी होने वाली है। गुजरात के अंदर लोग 1 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का मिशन, उन्होंने पूरा टीम बना ली है, वहाँ काम चल रहा है कोऑर्डिनेशन का। 20-21 मार्च 2021 को अंबेडकर भवन पे तमाम देश के बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी बौद्ध संगति होने वाली है, जहाँ से बौद्ध भिक्षुओं की कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी। अभी साउथ के 5 स्टेट की होने वाली है, जहाँ साउथ का पूरा कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी। फिर सारे प्रदेशों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनेंगी, नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। और तमाम जो संगठन जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब के रास्ते पे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उन सबको जोड़ के एक बहुत मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। और धीरे धीरे जैसे 2024 जब तक आएगा तब तक हो सकता है ये लक्ष्य हमें 10 से ऊपर ले जाना पड़ेगा। मंत्री जी, एक सवाल बड़ा बार बार मन में उठता है, आप जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, मतलब जिस पार्टी के आप मंत्री हैं, उन पार्टी के माने केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा दबाव कि भई आप मंत्री हैं और आप हमने आपको मंत्री बनाया तो आप पार्टी का काम करिए, क्या फालतू का काम आपने जो है वो धर्म को बढ़ाने के लिए कर रखा? कोई इस तरीके का दबाव कोई अक्सर लोगों को, क्योंकि अक्सर लोग इस बहाने को मारते हैं कि भाई हम पार्टी के प्रोटोकॉल से बंधे। क्या केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कोई ऐसा दबाव? देखिए, कोई दबाव नहीं है। कौन नहीं है जो समतामूलक समाज चाहता हो? हमारी पार्टी के सारे नेता जातियों को ख़त्म करके आपस में भाईचारा बढ़े, एक समतामूलक समाज बने, उनकी सबकी सोच ऐसी है। इसीलिए जब एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली की हम लोगों ने बनाई, या हेल्थ सर्विस पे जब हम लोगों ने काम किया, या जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना पे काम किया, वो सारे काम पूरे समाज को एकजुट करने के लिए और जो उपेक्षित वर्ग है, जो कमज़ोर है, उसको कैसे ताकत मिले, उनको टारगेट करके पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। इसलिए कोई रुकावट नहीं है। जब आप ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, समाज को जोड़ने के रास्ते पे चलते हैं, भारत को बौद्धमय बनाने पे, भारत को एक ताकतवर देश के रूप में निर्माण करने के तौर पे चलते हैं, और पूरे भारत को एक अखंड भारत एकजुट करके मजबूती से प्रबुद्ध भारत बनाने पे चलेंगे, मुझे नहीं लगता आपके रास्ते में कोई बाधा आने वाली है। तो ये मान लिया जाए कि जो अन्य पार्टियों में नेता काम कर रहे हैं और जो इस तरीके की बहानेबाजी करते हैं, तो वो सिर्फ बहानेबाजी है उनकी? निश्चित तौर पे उनके बहानेबाजी है। उसकी कारण ये हो सकता है उनको अभी सामाजिक समझ और हम महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है वो पढ़ा ना हो, या उन्होंने अपने मन में ही एक डर पैदा कर लिया हो, ये भी हो सकता है। कौन सा बैनर होगा जिस बैनर के तले 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे या घर वापसी जो करेंगे, जैसा आपने बताया? आयोजन मिशन जय भीम करेगा, लेकिन जितने भी संगठन हैं सब अपने अपने बैनर के साथ आने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि हम आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसा बनेगा कि सारे संगठन एकजुट हो गए। इतना बड़ा मिशन जय भीम जो है वो पैरवी करेगा, लेकिन और संगठन अगर अपने झंडे और अपने डंडे के साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है, सबका स्वागत है। मिशन जय भीम की अगर बात करते हैं तो मिशन जय भीम आपने बनाया, आपके तमाम साथी जो उसमें, चाहे आर्य जी हैं, चाहे निगम साहब हैं, और तमाम साथी हैं। अभी मिशन जय भीम कितने स्टेटों में काम कर रहा है, कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं, क्या हमारे दर्शक जानना? मतलब एक बड़ी बात होती है, मिशन जय भीम नाम अक्सर आता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि मिशन जय भीम कहाँ तक पहुँचा है। मिशन जय भीम बेसिकली एक आंदोलन है जिसमें एक ऐसे देश का नियुक्ति पत्र भी जहाँ पर जिसमें एक ऐसे देश का निर्माण करने की परिकल्पना है
जो समता मैत्री भाईचारे पर आधारित जातिहीन वर्गहीन न्यायपूर्ण समाज बने। तो इस परिकल्पना में पूरे देश के अंदर मिशन जय भीम की शाखाएं बन रही हैं। हर राज्यों में लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, अलग लोग जिलों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, प्रदेशों में ले रहे हैं। तो बहुत जल्दी अभी आप देखिए ना, 3-4 महीने के अंदर अंदर लगातार इतनी तेज़ी से फैल रहा है और पूरे देश में डिमांड बढ़ गई है। जी। अभी हम लोग बनारस गए, ग्वालियर गए, जौनपुर गए, लखनऊ गए, कुशीनगर गए, गोरखपुर गए, जहाँ जा रहे हैं लोग सराखों पे बैठा रहे हैं। आप मान के ताज्जुब करोगे, एक बेचारे रिटायर्ड गरीब व्यक्ति, जी। और उस व्यक्ति ने मिशन का पूरा कॉन्सेप्ट सुनने के बाद और किताब जब उनको मिशन जय भीम के द्वारा जो बाबा साहब का जीवन चरित्र जो छपा है, जो दिया, तो उन्होंने मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब परिवार से एकदम से अचानक उन्होंने मुट्ठी भींच के मेरे हाथ में कुछ दिया। मैंने कहा आप क्या करो? कहले नहीं, ये लेना पड़ेगा, मिशन है, ये मिशन तो समाज चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सब लोग कहले नहीं नहीं आप बिल्कुल इसको लो, ये समाज के बहुत गंभीर सिपाही हैं और आप चेहरा मत देखो, आप उनकी भावना देखो। मैंने ले लिया। मैंने जाके जहाँ मैं ठहरा था गेस्ट हाउस, मैंने खोल के देखा तो 3000 रुपया। ऐसी भावना से जब लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है अब समता मूलक समाज की स्थापना को कोई रोक नहीं सकता। और जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत एक खुशी की बात आपको बताता हूँ, अब लोग संविधान की शपथ लेके शादी कर रहे हैं। हाँ। और पति पत्नी को शपथ दिलवा रही है, हिंदी में पति पत्नी को दिलवा रहा है। संविधान के दोनों संविधान की शपथ लेके एक दूसरे के मान सम्मान, परिवार के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत शादियां हो रही हैं और पहली बार देश में मैंने अपनी आंखों से देखा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं शरीक रहा हूँ। आपने देखा होगा पति घोड़ी पे चढ़ के आ रहा है, हाँ। बग्गी पे बैठ के आ रहा है, और वहाँ जौनपुर के अंदर पति पत्नी दोनों बग्गी पे बैठ के आए हैं। उनको संविधान हमने भेंट किया, उनको राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह है वो उनको भेंट किया। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि देश की ऐसी पहली शादी में शपथ दिलवाने का काम मैंने किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि 21वीं सदी जो है वो तुम्हारी होगी। ये सारी बातें सुनने के बाद में जितनी बातें आपसे मैंने करी, चाहे धम्म के बारे में कहीं, चाहे सामाजिक चेतना के बारे में हुई, आपको और हमको या आने वाले तमाम जो लाखों करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको नहीं लगता कि वास्तव में 21वीं सदी अब अम्बेडकर मिशन की या समता मूलक समाज की होने वाली है? देखिए 3500 साल की गुलामी हमने झेली है। हमको धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, चूँकि धर्म के आधार पे हमें पढ़ने लिखने पे बंदिश लगा के रखा, व्यापार पे बंदिश लगा के रखा, संपत्ति अर्जित करने पे बंदिश लगा के रखा। उस गुलामी से देश की 90% जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3500 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई, और ना केवल आज़ादी दिलाई, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए, पढ़ने लिखने के, नौकरियों के, तमाम तरह के विकास के रास्ते खोल दिए। तो वो जो एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का एहसास हमें बहुत ज़्यादा है, और हम निश्चित तौर पे अब पूरे देश के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ये न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हम लोग करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। मैं चाहता तो उनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सकता था, लेकिन बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे पत्रकार हैं जो राजनीतिक सवाल उनसे पूछ सकते हैं। मेरे लिए राजनीतिक सवाल पूछना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि 10 करोड़ लोग आखिरकार घर वापसी भारत बौद्ध में होने के काम में कैसे काम करेंगे और वो कौन सा बैनर होगा। तो मंत्री जी ने बेबाक तरीके से हर बात का जवाब दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।